हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम अभ्यास करते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का। तो आज हम अभ्यास करने वाले हैं रीतिकाल के प्रश्नों का। इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान आदि के रिवीजन वीडियोस आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। इन रिवीजन वीडियोस में इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तैयारी स्टार्ट की है, जिन्होंने तैयारी अभी शुरू की है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये फ़ायदा है कि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से वो सभी क्लियर हो जाएंगे। इसमें सभी बेसिक क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और ये रिवीजन जो है ये प्रतियोगिता साहित्य सीरीज की बुक से कराया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है। ए 1375 से 1700 विक्रम संवत, बी 1700 से 1900 विक्रम संवत, सी 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी, डी कोई नहीं। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 विक्रम संवत मानी है। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है। ए उत्तर मध्यकाल, बी पूर्व मध्यकाल, सी श्रृंगार काल, डी अलंकृत काल। इनमें से कौन सा नाम ऐसा है जो रीतिकाल के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ये है पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल का जो भाग पूर्व मध्यकाल है वो भक्तिकाल है और जो उत्तर मध्यकाल है वो रीतिकाल है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। ए आधुनिक काल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी आदिकाल। हिंदी के रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है। ए अलंकृत काल, बी रीतिबद्ध काल, सी मध्यकाल, डी श्रृंगार काल। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया है। इन्होंने रीतिकाल को नाम दिया था श्रृंगार काल। आचार्य शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि इस काल में श्रृंगार परक रचनाएं अधिक हुई हैं। इससे इस काल को कोई श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। उसी आधार पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने ये अपने ग्रंथ में पहले ही कह दिया था कि अगर कोई इसको श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है। ए कवि, बी शिक्षक, सी आचार्य, डी पंडित। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवि क्या कहलाते हैं। सी ये आचार्य कहलाते हैं। रीति निरूपण का अर्थ क्या है। ए काव्यांग निरूपण, बी श्रृंगार वर्णन, सी शैली चित्रण, डी विधि विधान। रीति निरूपण का अर्थ क्या है। काव्यांग निरूपण, काव्य के अंगों का निरूपण करना ही रीति निरूपण कहलाता है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। ए केशव, बी चिंतामणि, सी मतिराम, डी ग्वाल। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है। इन्होंने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि को माना है, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक केशव को माना है। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है। ए घनानंद, बी भूषण, सी बोधा, डी आलम। इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त कवि नहीं है। भूषण जो है वो रीतिमुक्त कवि नहीं है, जबकि घनानंद, बोधा और आलम ये तीनों रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है। ए मतिराम, बी बिहारी, सी चिंतामणि, डी भूषण। रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है। तो वीर रस की कविता करने वाले रीतिकाल में भूषण थे, जिन्होंने शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण आदि रचनाएं की अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है। ए बिहारी, बी घनानंद, सी देव, डी पद्माकर। रीति सिद्ध कवि कौन है। ए बिहारी, बिहारी को रीति सिद्ध कवि माना जाता है।
इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? ए देव, बी बिहारी, सी घनानंद, डी ठाकुर। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? बिहारी रीति सिद्ध है, ठाकुर घनानंद रीति मुक्त है, जबकि देव रीतिबद्ध कवि है। इस सूची को सुमेलित करना था, जो कि पहले से सुमेलित की हुई है। बिहारी रीति सिद्ध, घनानंद रीति मुक्त, देव रीतिबद्ध, भूषण वीर रस के कवि हैं। भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? ए देव, बी ग्वाल, सी जसवंत सिंह, डी मतीराम। भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? भाषा भूषण के रचयिता का नाम है जसवंत सिंह। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? ए पद्माकर, बी भूषण, सी घनानंद, डी सेनापति। रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? डी सेनापति। ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ए ग्वाल, बी सूदन, सी मतीराम, डी पद्माकर। ललित ललाम के रचयिता का नाम बताइए। ललित ललाम की रचना किसने की? तो ललित ललाम मतीराम की कृति है। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, यह पंक्ति किस कवि की है? ए बिहारी, बी रसलीन, सी मतीराम, डी पद्माकर। ये पंक्ति कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है और इम्पोर्टेंट है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन, जिनका पूरा नाम था गुलाम नबी रसलीन। निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ रचनाएं दी हैं, दूसरी ओर रचनाकार, इनका मिलान करना है। शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की। रस रहस्य कुलपति मिश्र की। पद्माभरण पद्माकर की। और काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। इस आधार पर देखें तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सतसई किस कवि ने नहीं लिखी है? ए बिहारी, बी मतीराम, सी वृंद, डी घनानंद। सतसई की रचना किस कवि ने नहीं की है? घनानंद ने सतसई की रचना नहीं की है, बाकी तीनों कवियों ने सतसई की रचना की है। बिहारी सतसई है, वृंद सतसई है और मतीराम ने भी सतसई की रचना की है। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? कवि भूषण ने किस ग्रंथ की रचना निम्न में से नहीं की है? ए छत्र प्रकाश, बी छत्रसाल दशक, सी शिवा वावनी, डी शिवराज भूषण। तो छत्र प्रकाश कवि भूषण की कृति नहीं है, बाकी तीनों कृतियां कवि भूषण की ही हैं। छत्र प्रकाश लाल कबीर की रचना है। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कवि कौन है? ए भूषण, बी देव, सी सूदन, डी लाल कवि। देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? ये हैं देव कवि। और ये नाटक संस्कृत की प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर लिखा हुआ नाटक है। छत्र प्रकाश किस कवि की कृति है? ए ग्वाल, बी सेनापति, सी लाल कवि, डी पद्माकर। ये लाल कवि की कृति है। नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी, ये पंक्ति किस कवि की है? ए घनानंद, बी मतीराम, सी पद्माकर, डी सेनापति। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये हैं पद्माकर की। निम्न सूचियों को सुमेलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ रचनाकार और दूसरी तरफ रचनाएं दी हुई हैं। ग्वाल कवि पद्माकर, बोधा, देव। ग्वाल का है हमीरहट, पद्माकर जगद विनोद, बोधा विरहवारिश और देव की रचना है भावविलास। इस आधार पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ए बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं, बी भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, सी घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, डी केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? बिहारी सतसई में
713 दोहे हैं, कहीं कहीं पर 719 भी मिलते हैं। भूषण रीतिबद्ध कवि हैं, ये भी सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। केशव रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, ये यहाँ पर असत्य दिया हुआ है, परंतु डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार केशव ही रीतिकाल के प्रवर्तक हैं, जबकि आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि को माना है। तो ये यहाँ पर असत्य दिया है, परंतु इसे पूरी तरह से असत्य नहीं कह सकते हैं। भवानी विलास किस कवि की रचना है? ए देव, बी दुजदेव, सी कुलपति मिश्र, डी चिंतामणि। भवानी विलास किस कवि की रचना है? ये देव कवि की रचना है, जो इन्होंने अपने आश्रयदाता भवानी दत्त वैश्य के आश्रय में लिखी थी। इनमें से कौन सी रचना मतिराम की नहीं है? ए अलंकार पंचाशिका, बी वृत्त कौमुदी, सी ललित ललाम, डी रसिक प्रिया। मतिराम की रचना कौन सी नहीं है? रसिक प्रिया मतिराम की नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं मतिराम की हैं। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? ए कवि प्रिया, बी रसिक प्रिया, सी रामचंद्रिका, डी रस रहस्य। रस रहस्य केशव दास की रचना ना होकर कुलपति मिश्र की रचना है, जबकि बाकी रचनाएं केशव की ही हैं। जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बस ससुराल, ये पंक्ति किस कवि के विषय में है? ए केशव, बी बिहारी, सी घनानंद, डी पद्माकर। तो ये बिहारी के संबंध में पंक्ति है। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला था? ए बिहारी, बी पद्माकर, सी सेनापति, डी मदिराम। प्रताप शाही के दरबार में कौन कवि रहता था? बी पद्माकर। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? ए घनानंद, बी बिहारी, सी चिंतामणि त्रिपाठी, डी देव। कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है? डी देव। देव को इटावा का निवासी माना जाता है। फ्रेंड्स, 30 प्रश्न आज यहीं पूरे होते हैं। इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपके रिवीजन में कुछ हेल्प हुई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।